डी ब्लॉक एलिमेंट में सेकेंड हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है आफ्टर KMnO4 दैट इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो KMnO4 और K2Cr2O7 दो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। आयनिक कंपाउंड है तो बेसिकली ब्रेक हो जाएगा 2K प्लस और Kr27 में। Cr27 में हम बात करते हैं ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड कलर होता है। अब इसमें जो कलर बेसिकली होता है हमारा, अगर हम क्रोमियम 6 प्लस की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +6, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं इसको हम लोग किससे LMCT से एक्सप्लेन करते हैं, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। उसमें क्या होता है कि क्रोमियम के जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें ऑक्सीजन आयन जो हमारा O2 माइनस है उसके इलेक्ट्रॉन्स आके एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं। तो ये कलर वाला थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। MnO4 माइनस में भी सेम रीजन है, वहां पे भी Mn में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पे भी ऑक्साइड आयन के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं मैग्नीज के अंदर। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्रोमेट एक था, डाइक्रोमेट इसलिए बोलते हैं कि दो क्रोमियम हमारे क्रोमेट आयन जुड़ जाते हैं। और फाइनली हम बोलते हैं जो बॉन्ड एंगल है हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों का sp3 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी sp3 होगा। लेकिन जो एंगल है बीच में वो कितना होता है 126 डिग्री। बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, हम बोलते हैं सिंपली क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। हम बोलेंगे सभी बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे और बीच में सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो किनारे वाले जो 6 बॉन्ड्स हैं वो इक्वल होंगे, सी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा हमारा। तो ये वाले हमारे बॉन्ड क्या होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे जो थोड़े से छोटे होंगे, शॉर्टर होंगे। और जो ये वाला सिंगल बॉन्ड है ये थोड़े से लॉन्गर होंगे। तो 6 टर्मिनल 163 पिकोमीटर, और जो दो हमारे ब्रिज वाले हैं वो थोड़े से लॉन्गर हैं 179 पिकोमीटर। रटने की जरूरत नहीं है, आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि बीच के दो बॉन्ड क्या हैं, लॉन्गर हैं बट इक्वल हैं, और जो टर्मिनल वाले 6 हैं वो इक्वल हैं और शॉर्टर हैं एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड बीच में जो बॉन्ड है वो 126 डिग्री पे है और 6 इक्वल हैं, और मतलब वी कैन से दैट कि टोटल दो टाइप की हमारी क्या होगी, CRO की बॉन्ड लेंथ पाई जाएगी K2Cr27 में। प्रिपरेशन KMnO4 में जैसे हमने बोला था पायरोलिसाइट और हमारा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रोमाइट और। जो मेन सोर्स है K2Cr27 का दैट इज क्रोमाइट और। क्या होता है FeO.Cr2O3, एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे लिखेंगे FeCr2O4। समझ आना चाहिए, ब्रेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं क्रोमाइट और। सिंपली सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन रोस्ट कर देते हैं, मेटलर्जी का पार्ट है, और फाइनली हमें वहां से क्या मिल जाता है, सोडियम क्रोमेट। सिंपली एसिडिक मीडियम में हम बोलते हैं जो क्रोमेट आयन हमारा है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में, डाइमराइज हो जाता है, और बेसिक मीडियम में दोबारा चला जाता है। और यही रीजन है हम बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट को हम टाइट्रेट जब टाइट्रेशन में यूज करते हैं तो वहां पे बेसिक मीडियम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जनरली हमारे क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स होते हैं एल्कली मेटल्स के साथ और डी ब्लॉक मेटल्स के साथ, तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं डाइक्रोमेट को, इसलिए हम लोग एसिडिक मीडियम यूज करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन नहीं जाएगी। तो एसिडिक मीडियम दिया, सोडियम डाइक्रोमेट आ गया, अब सिंपली KCl से रिएक्शन करा दी, मोर आयनिक होता है K प्लस वाला हमारा, तो हम बोलते हैं फाइनली वी विल गेट K2Cr2O7। तो ये सिंपल सी प्रिपरेशन थी, दिमाग में रिएक्शन बैठ जानी चाहिए। क्रोमाइट और से कैसे हम लोग K2Cr2O7 ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस देख लेते हैं। जो अभी बताया मैंने तुम्हें, क्रोमेट आयन CrO4 माइनस कैसे कन्वर्ट होता है डाइक्रोमेट में, एसिडिक मीडियम में हमारा सिंपली 2 मोल डाइमराइज होंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और फाइनली वी विल गेट डाइक्रोमेट। रिवर्स अगर ले जानी है रिएक्शन तो बेसिक मीडियम कर दो, वी विल गेट अगेन क्रोमेट आयन। तो ये इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि क्यों K2Cr2O7 KMnO4 की तरह हर मीडियम में यूज नहीं किया जाता एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
K2Cr27 is used as primary standard in volumetric estimation. प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब बेसिकली हम बोलते हैं उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत, स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं होती है, उसका जो भी लिखा होता है मेजरमेंट, मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, वो परफेक्ट होता है। K2Cr27 यूज करते हैं, लेकिन हाँ Na2Cr27 नहीं यूज करते हैं। इसका भी रीजन कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है, क्योंकि दैट इज हाइग्रोस्कोपिक, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम Na2Cr27 को यूज नहीं करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है K2Cr27 क्यों यूज करते हैं, टाइट्रेशन में Na2Cr27 क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज हाइग्रोस्कोपिक, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। टाइट्रेशन में +6 है, जो स्टेबल स्टेट होती है क्रोमियम की, +6 +3 है, तो +6 विल कन्वर्ट इनटू +3। हम बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हमारे क्रोमियम है, तो टोटल 1 के लिए 3 का चेंज, तो 2 के लिए 6 का चेंज होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन KMnO4 से कम, क्योंकि डेटा अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा, उसके अकॉर्डिंग MnO4- इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बैलेंस अगर करते हैं तो सिंपल बैलेंसिंग है हमारी, वी विल गेट Cr27 + 14, सिंपली वी विल गेट 7 वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेम KMnO4 की तरह रिएक्शन होंगी, Fe2+ विल गो इनटू 3+, अच्छा खुद Cr3+ में जा रहा है। ऑक्सलेट विल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड SN2+, स्टेनाइट में, नाइट्राइट नाइट्रेट में। हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं थायोसल्फेट को सल्फेट में ले जाएगा, नहीं, टेट्राथायोनेट में ले जाएगा। सल्फर को, H2S को सल्फर में केवल एक ही है, फ्लोरीन है, जो सल्फर को किस में ले जाता है, सल्फेट में ले जाता है। बाकी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, H2S को हमारा H2S विल कन्वर्ट इनटू सल्फर। H2S को अगर सल्फेट में ले जाना है तो पावरफुल ऑक्सीडाइज, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन, उसको यूज करो, वी विल गेट सल्फेट। सल्फाइड विल गो इनटू सल्फेट, सेम एज KMnO4, 3+ विल 5+, आयोडाइड विल I2, लेकिन वहां पे इंटरेस्टिंग था, MnO4- अगर बेसिक मीडियम में था तो हमें IO3- भी देता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारा I- से I2 ही मिलेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में K2Cr27 काम नहीं करता। एल्डिहाइड, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, एसिटिक एसिड में जाता है, अल्कोहल को भी एसिटिक एसिड में ले जाएगा अगर K2Cr27 यूज करेंगे या क्रोमिक एसिड, लेकिन अगर पीसीसी यूज करते हैं, पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सॉल्ट है उसका, पिरिडीनियम के साथ, पिरिडीन के साथ, हम बोलते हैं देन वो हमारा माइल्ड हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दैट केस हम अल्कोहल से केवल क्या मिलता है, हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो ये ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर K2Cr27 यूज करते हैं यहाँ पे, तो K2Cr27 अगर हम यूज करते K2Cr27 एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या मिल जाता, C2H5 CS3COH, एसिटिक एसिड मिल जाता, समझ आना चाहिए। अब जो अभी डिस्कस किया था लिख लेते हैं नोट, KMnO4 बेसिक मीडियम में आयोडेट में जाता है, एसिडिक मीडियम में I2 में जाता है, लेकिन K2Cr27 केवल I2 में जाता है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, K2Cr27 H2O2 के साथ हमें क्या देता है, CrO5, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। हम बोलते हैं इसमें परऑक्साइड है, तो समटाइम्स वी आल्सो राइट लाइक दिस, Cr2O2 होल ट्वाइस O, क्रोमियम डाई परऑक्साइड ऑक्साइड, OP, तो पहले ऑक्साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम। लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नाम होगा क्रोमियम ऑक्साइड डाई परऑक्साइड, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिक परऑक्साइड। तो कॉमन नेम याद रखना है CrO5। ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एसिडिक मीडियम है तो वी विल गेट डाइक्रोमेट, और अगर बेसिक मीडियम है तो वी विल गेट अगेन क्रोमेट आयन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक H2O2 के प्रेजेंस में वी गेट CrO5। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट K2Cr27 की रिएक्शन है, जिसको बोला जाता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। हम बोलते हैं Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है Cr2O7, और वो हमें क्या देता है,
वो हमें देता है क्रोमिल क्लोराइड की डीप रेड वेपर, जो कन्वर्ट हो जाती है बेसिक मीडियम में एलोइश क्रोमेट आयन में। जो भी हमारा एलोइश होगा वो हमारा क्रोमेट आयन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो क्रोमिल क्लोराइड होता है वो डीप रेड हमारी क्या होती है, वेपर होती है। रीजन देख लेते हैं क्यों ऐसा है, क्यों पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट नहीं कर पाता है जबकि KMnO4 कर देता है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करें तो क्रोमियम का 1.3 वोल्ट है और क्लोरीन का 1.36 है माइनस में। तो अगर हम ई नॉट निकालेंगे तो इसके लिए जो ई नॉट आएगा वो निगेटिव आएगा, और ई नॉट अगर निगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा सकती। तो इसलिए हम बोलते हैं कि Cl माइनस को Cl2 में नहीं ले जाता। लेकिन वहीं पे अगर हम KMnO4 की बात करें तो हम बोलते हैं इस केस में ई नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए जो KMnO4 है वो क्या करता है, Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, दैट इज फॉर क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के लिए क्लोमिल हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, लेकिन AgCl PbCl2 जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते। तो ये ध्यान रखना है हमें। अदरवाइज जो भी आयनिक हमारे क्लोराइड्स हैं उन सब केसेस में वी विल गेट क्रोमिल क्लोराइड दैट इज डीप रेड। तो ये हमारा पार्ट था इम्पोर्टेंट। उसके बाद लास्ट रिएक्शन एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर K2Cr7 को कोल्ड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वाटर खींच लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, क्रोमिक एनाइड। पहले हमें क्या मिलेगा, क्रोमिक एसिड, और फिर फाइनली वी विल गेट क्रोमिक एनहाइड्राइड। ध्यान रखना है कोल्ड हमारा जो H2SO4 है दैट इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन अगर वहीं पे हॉट अगर यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, इसको +6 से +3 में क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। समझ आना चाहिए, कोल्ड कंडीशन में क्रोमिक एनहाइड्राइड मिलेगा, लेकिन अगर वाटर अगर वहां पे हॉट कर दिया तो वो क्रोमिक हमारा यहाँ पे देखो +6 ही था, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस करके फाइनली हमें क्रोमियम सल्फेट दे देगा। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। तो ये लास्ट पार्ट हमारा, एक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो क्लोराइड आयन का सॉल्ट एनालिसिस में यूज करते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5 का प्रिपरेशन, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि K2Cr7 का H2SO4 में क्या रोल रहता है। So that was K2Cr7। Thank you.